हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस। टुडेस टॉपिक इज ह्यूमन ओवरी। आज हम लोग ह्यूमन ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप सबसे पहले देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइड बाय साइड फॉलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है। फॉलोपियन ट्यूब में फेब्रई अटैच्ड होती है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि ओवरी को कैप्चर करने का काम करती है। यहीं से ओवरी से ओवा, फेब्रई से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं ओवरी की। ओवरी जो होती है वो ओवेरियन लिगामेंट की सहायता से ओवरी ओवरी जो होती है वो ओवेरियन लिगामेंट की सहायता से यूट्रस की वॉल से अटैच्ड रहती है, जो कि साइड बाय साइड लेफ्ट तरफ लेफ्ट ओवरी और राइट तरफ राइट ओवरी होती है। ये ओवरी जो होती है ये वाइटिस्ट कलर की होती है, आमंड शेप की होती है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो ओवरी होती है ये आगे चल करके यूट्रस में ओवरी जो होती है आगे चल करके यूट्रस में खुलती है। क्योंकि ओवा जो होता है वो ओवरी से निकल करके फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। और यूट्रस जो होता है आगे चल करके सर्विक्स कैनाल में खुलता है। सर्विक्स कैनाल सर्विक्स में वेजाइनिया में खुलते हैं। आगे तरफ वोल्वा होता है जो बाहर की तरफ खुलता है। आप यहाँ पर ओवरी के ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है इसे हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवरी हमेशा ओवेरियन लिगामेंट की सहायता से फेब्रई से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की वॉल से अटैच रहती है। ये ओवरी का डायग्राम आप देख सकते हैं। ओवरी में इसमें सबसे पहली चीज ये देखिए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो विसरल पेरिटोनियम कहलाती है। मिडिल मोस्ट लेयर जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो टेनुका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। सबसे पहले हमने क्या जाना, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने जाने हैं। पहला पॉइंट, ये जो ओवरी होती है वो ओवेरियन लिगामेंट की सहायता से अटैच्ड रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे बाहर की लेयर जो होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो विसरल पेरिटोनियम होती है। जो मिडिल मोस्ट लेयर होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। तीसरी यानी इनर मोस्ट लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन जो ब्लड वेसिकल्स वाला आप देख रहे हैं, ये ब्लड वेसिकल्स हैं। ये ब्लड वेसिकल्स आती है, लिम्फेटिक सेल्स आती हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क, छोटा सा एक नेटवर्क सा बना लेती हैं। इसे हम ओवेरियन मेडुला कहते हैं। और इस ओवेरियन मेडुला के बाहर वाले भाग को ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। या मतलब इस वाले भाग को हम ओवेरियन कॉर्टेक्स कहेंगे और बीच वाले भाग को ओवेरियन मेडुला कहेंगे। इसमें ओवरी के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए, इसमें प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल्स बनती हैं। प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल से प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनती हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स बनाती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स आगे चल करके टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनाती हैं। टर्सरी फॉलिकल सेल्स आगे चल करके मैच्योर ग्रैनफिन फॉलिकल सेल्स बनाती हैं। मैच्योर ग्रैनफिन फॉलिकल सेल्स आगे चल करके रप्चर्ड होती है, एवोल्यूशन कहलाती है, सेकेंडरी oocyte सेल्स को बाहर निकालती है और ये अर्ली कार्पस ल्यूटम में बदल जाती है। अर्ली कार्पस ल्यूटम मैच्योर कार्पस ल्यूटम में बदलती है। मैच्योर कार्पस ल्यूटम जो होती है वो येलोविश कलर की होती है, जिसमें ल्यूटिन नाम का लिक्विड भरा होता है, जिससे ये सेल्स येलो कलर की होती है। उसके बाद ये कार्पस एल्बिगन्स में बदल जाती है। ये जो आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स देख रहे हैं और जो मैच्योर ग्रैनफिन फॉलिकल सेल्स होती है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये ह्यूमन ओवरी है। ह्यूमन ओवरी के इस वाले डायग्राम को प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल से लेकर के मैच्योर ग्रैनफिन फॉलिकल तक हम यहाँ पर समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte सेल्स जो ग्रीन कलर से बनी है वो प्राइमरी oocyte सेल्स हैं। और इसमें फॉलिकल सेल्स जो किनारे किनारे तरफ आप देख रहे हैं ये फॉलिकल सेल्स हैं, जिसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। ये प्राइमरी oocyte सेल्स है जो ग्रीन कलर से बनी है, और जो ब्लैक कलर से बनी है वो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती है। क्या होती है, ये पहले छोटी होती है, बाद में ये बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद ये मल्टीपल लेयर में बदल जाती है, क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है।
माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये मल्टीपल लेयर में बदल जाती है जो प्राइमरी oocyte सेल्स के चारों तरफ सराउंड रहती हैं। इन जो ब्लू कलर से बनी है सेल जिन्हें मल्टीपल लेयर बोला जा रहा है, इसे लेट प्राइमरी फॉलिकल सेल्स भी कहते हैं। इन्हें ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन और ग्रेनुलोसा सेल्स भी बनाती हैं। इसके बाद ये प्राइमरी oocyte सेल्स जो होती है सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो होती है जिसे लेट प्राइमरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं, इसे सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में बदल जाती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे रेड कलर के जो आप देख रहे हैं इसमें स्पेस में बदल जाती है और ये प्राइमरी oocyte सेल्स है। ये ग्रीन कलर से बना हुआ प्राइमरी oocyte है। ये जो छोटे छोटे स्पेस आप देख रहे हैं इसे सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में बन जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में बनने पर ये क्या हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ये एक बड़े स्पेस में बदल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से बना हुआ ये एक बड़े स्पेस में बदल जाता है। इसे हम एट्रियम कहते हैं। इसके अंदर लिक्वर फॉलिकुली लिक्विड भरा होता है। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसे क्यूलेमस मास कहते हैं जो कि टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनाता है। अब यहाँ पर मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल देखिए कैसे बनी हुई है। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से बनी हुई है ये थीका एक्सटर्ना कहलाती है। अंदर की तरफ थीका इंटरनल लेयर बनती है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। जो रेड कलर से बना हुआ है ये जो आप देख रहे हैं जो बड़ा स्पेस है इसे एट्रियम कहते हैं। और ये सेकेंडरी प्राइमरी oocyte सेल्स जो होती है वो सेकेंडरी oocyte सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल में बदल जाती है। सेकेंडरी oocytes की बाहर वाली सेल्स को जोना पेडिल्यूसा कहते हैं, उसके बाहर वाली सेल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल में बदल जाती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं यानी प्रीमोडियल फॉलिकल सेल से मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल तक जो होती है ये सेल इस तरह से डेवलपमेंट करती है। उसके बाद जहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल्स में थीका एक्सटर्ना बना होता है जो बाहर की तरफ लेयर बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं ये थीका एक्सटर्ना बनाती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ थीका इंटरना बनाती है। इसके अंदर एट्रियम होता है, इसके अंदर कोरोना रेडिएटा सेल होती है। इसके बाद जोना पेडुलुसा सेल्स बनाती है। जोना पेडुलुसा सेल्स के नीचे क्यूमुलस मास होता है जो यहीं से ये मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल रप्चर होगी। तो हम यहाँ पर समझते हैं प्रीमोडियल सेल्स बनी, प्राइमरी सेल्स बनी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स बनी। सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे स्पेस बने, ये आगे चल करके एक बड़ा स्पेस बना लेती जिसे मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल कहते हैं जो कि प्राइमरी oocyte सेल्स के चारों तरफ रहती है। मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल्स में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एट्रियम, जोना पेडुलुसा और कोरोना रेडिएटा सेल्स बनती हैं जो कि सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ सराउंड रहती हैं। देखिए जब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte सेल्स आगे चल करके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन यहाँ पर बनता है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बनता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से ये मैच्योर ग्रैनिफिन फॉलिकल आगे चल करके रप्चर्ड हो जाती है, किनारे आकर के फट जाती है, एवोल्यूशन होता है। सेकेंडरी oocyte सेल्स रप्चर्ड होने के बाद ये बाहर आग की तरफ आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर की तरफ आ जाने के बाद अगर ओवरी से ओवा फॉलिपिन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर कंप्लीट हो रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल हार्मोन बनते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है यूट्रस में, तो वहाँ से ओवरी से ओवा फॉलिपिन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाएगा और वहाँ पर किनारे आकर के फट जाएगा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होगा उसकी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte सेल्स शरीर से बाहर निकल आएगी, शरीर से बाहर चली जाती है यानी ये डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये धीरे धीरे कुछ समय तक वहाँ पर वेट करती है। अगर वहाँ पर स्पर्म की इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो वो अर्ली कॉर्पस ल्यूटम में बदल जाती है, अर्ली कॉर्पस ल्यूटम में
बदल जाती है। ये कार्पस ल्यूटम आगे चल करके मैच्योर कार्पस ल्यूटम में बदल जाता है। मैच्योर कार्पस ल्यूटम आगे चल करके कार्पस एल्बिगेंस में बदल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ल्यूटिनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ये येलोविश कलर की बॉडी होती है और ये आगे चल करके कॉर्पस एल्बिगेंस में बदल जाती है। कॉर्पस एल्बिगेंस में क्या होता है कि ये कॉर्पस एल्बिगेंस आगे चल करके डिस्कार्ड हो जाती है, यानी आगे चल करके डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इसमें कितनी तरह की सेल पाई जा रही हैं, किस तरह से इसमें फॉलिकल सेल्स से मैच्योर ग्रेविड फॉलिकल बनती है और किस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन इसमें होता है, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। मैं फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें 3 तरह की सेल होती हैं। एक तो आपकी विसरल पेरिटोनियम, दूसरी आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ये तीसरी लेयर होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर कहलाती है। इसमें 2 तरह के रीजन होते हैं। पहला रीजन इसमें जो हो गया, इसमें ओवेरियन मेडुला बनता है जो कि मिडिल भाग में पाया जाता है। ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है जो कि किनारे की तरफ पाया जाता है। इसमें प्रीमोडियल फॉलिकल सेल्स बनती हैं, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनती हैं। ये आगे चल करके मैच्योर ग्रेविड फॉलिकल में बदलती हैं और फिर ये इसके बाद सेल्स कार्पस ल्यूटम में बदल जाती है। कार्पस ल्यूटम से मैच्योर कार्पस ल्यूटम में बदलती हैं और कार्पस एल्बिगेंस में बदल जाती हैं। तो ये था आपका ह्यूमन ओवरी का डायग्राम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।